विश्व नाटक ओम शांति। विश्व नाटक सुख दुख एवं आनंद का राज। भगवान उवाच। यह सुख दुख स्वर्ग नरक दिन रात जीत हार का खेल है जो आधा आधा चलता है। अर्थात सुख दुख इस विश्व नाटक के दो पहलू हैं। परमात्मा इसका पूर्ण ज्ञाता है जो सुख दुख दोनों से न्यारा सच्चिदानंद सागर है। भगवान को सच्चिदानंद सागर कहते हैं ना। वही उतना तो पहले पता नहीं था। अभी पहले कृष्ण को ही ऐसे दिखाते थे, लेकिन कृष्ण नहीं है, वो परमात्मा है। वह किसको सुख दुख नहीं देता है, परंतु सुख का रास्ता बताता है, इसलिए उसको सुख का सागर, दुख हरता सुख करता कहा जाता है। जो जितना उनको रास्ता बताया रास्ते पे चलता है वह सुख पाता है ना। जो भगवान के बताए रास्ते पे चलता है वही सुख पाता है। परंतु इस विश्व नाटक के अनादि अविनाशी नियमानुसार समयांतर में उस आत्मा उस रास्ते को भूल ही जाती है और उसके परिणाम स्वरूप दुख भी अवश्य पाती है। तो दुख क्यों आता है? क्योंकि भगवान ने जो रास्ता दिखाया उस पे हम 2 युग चलते हैं, त्रेता युग तक, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं वो कौन सा रास्ता था। तभी हम दुख हमको मिलना शुरू होता है। तो फिर से भगवान आकर वही रास्ता दिखाता है ना। तो देखिए, दो दुनिया किसकी कहानी है? में हमारी और उसकी कहानी तो है ना। वैसे तो ये विषय नाटक 2 भाग में विभाजित है, परंतु इसको 3 भाग में विभाजित करके विचार करें तो अच्छा है। वे 3 भाग हैं, सुख दुख और आनंद, अर्थात दिन रात और अमृत वेला अर्थात संगम युग। जब आत्मा को ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, विषय नाटक और इसके विधि विधान का ज्ञान मिलता है, तो अपना आत्मा अपने यथार्थ आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर इस विश्व नाटक के परमानंद को अनुभव करती है और दुख तथा दुख के कारणों को भूलकर सुख के साधनों का निर्माण करती है, जिसके फलस्वरूप दुख की दुनिया परिवर्तन होकर सुख की बन जाती है। परंतु विश्व नाटक के अनादि अविनाशी विधि विधान के अनुसार दुख का समय भी आना ही है। इसीलिए आत्मा परमात्मा के द्वारा दिए गए आत्मा परमात्मा विश्व नाटक और इसके विधि विधानों के यथार्थ ज्ञान को भूल ही जाती है, जिसके समयांतर में दुख का पाठ भी चलता ही है। तो वो भी होना ही है, दुख आना ही है, सुख भी आना है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। तो एक्चुअली सुख और दुख दोनों अपना साथी है, आधा दुख आधा सुख। आत्मा परमात्मा विषय नाटक और विषय नाटक के विधि राही मनवा, ये भी कितना सुंदर है। कोई मीनिंग नहीं जानता है तो हम तो राही है ना। एक यात्रा पे है, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, कलयुग से संगम, फिर परम धाम, फिर नीचे। एक यात्रा, अनवरत यात्रा, कभी न खत्म होने वाली यात्रा। तो आत्मा परमात्मा विषय नाटक के विधि विधान को भूलने के कारण आत्मा में देह भान जन्म लेता है, जो ही बढ़ते बढ़ते समयांतर में देहाभिमान का रूप ले लेता है, जो दुख का मूल कारण है। विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान को जानने वाला कभी भी इस सुख दुख के खेल को देखकर भ्रमित नहीं होता। जो इस सुख दुख के खेल को यथार्थ रीति जानकर साक्षी होकर इसे देखता है, वह इसके परमानंद को अनुभव करता है। इसके विधि विधान को जानने वाला इस सत्य को भी अवश्य अनुभव करता है कि बिना दुख के आत्मा को सुख की अनुभूति नहीं हो सकती, और ना ही सुख की अनुभूति के बिना दुख की अनुभूति हो सकती है। इसीलिए इसमें दोनों का समान महत्व है। अब प्रश्न उठता है कि जब सुख दोनों का समान महत्व है और सुख दुख दोनों का पाठ चलना ही है, तो हमारा कर्तव्य क्या है? संगम युग पर जिन आत्माओं को परमात्मा द्वारा इस विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान मिलता है, उनका ये परम कर्तव्य है कि वे इसको यथार्थ रीति जानकर इस जीवन के परमानंद का अनुभव करें, जो त्रिलोक्य और त्रिकाल में कहाँ और कब भी संभव नहीं है। और इस सत्य ज्ञान को अपने अन्य आत्मिक भाइयों को भी अवश्य दें, जिससे वे भी इस परमानंद को अनुभव कर सके और भविष्य सुख के लिए अभिष्ट पुरुषार्थ कर सके। क्योंकि यही एक युग है जब परमात्मा आता है, जिससे हम मिलन बना सकते हैं, योग लगा सकते हैं और उस अतीन्द्रिय सुख, उस परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। और कभी भी नहीं। एक कवि की भावना है, जा ही विधाता दारुण दुख दे ही,
ताकि मति पहले ही हर ले ही। इस भावना के ऊपर विचार करें तो इसमें कुछ सत्य भी कुछ असत्य भी, अर्थात यथार्थ नहीं, क्योंकि विश्व नाटक के नियमानुसार दुख का समय आता ही है और आत्मा की मति भ्रमित हो जाती है और आत्मा विकर्मों में प्रवृत्त हो ही जाती है, परंतु विधाता किसी को भ्रमित नहीं करता। वो किसी को दुख नहीं देता, वह किसी की मति को नहीं हरता। वह तो दुख से छूटने और सुख को पाने का रास्ता बताता है। सत्युग में दुख का नाम नहीं। त्रेता में दो कला कम हो जाती है तो थोड़ा कुछ होता है, फिर भी हेवन कहा जाता है। तुम बच्चों को तो अतः अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। साकार बाबा, 28 जुलाई 2005 रिवाइज्ड। बार बार अपने सत्यों की दुनिया को देखें, बार बार उसमें घूमें, विचरण करें, एंजॉय करें। आहा कितना सुंदर है, बार बार भगवान से मिलन मनाए। ड्रामा में जो सूट किया हुआ है उसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। यह बेहद का ड्रामा है। किसी भी बात में दिल अंदर दुख नहीं हो सकता। कोई को दुख है तो समझना चाहिए ड्रामा को नहीं समझा है। साकार बाबा, 24/4/1973 रिवाइज्ड। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।